जय माँ लाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। सूर्य अस्त के बाद गलती से भी आपने कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए या आपने नहीं करने हैं। ये अगर आप कर लेते हो ना तो घर में अशुभ होगा, माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी, धन की हानि आपकी होगी और आपकी जो भरे भराए जो गुल्लक हैं, तिजोरी हैं, पूरे खाली होने लग जाएँगे। ये वीडियो डराने के लिए नहीं, कोई घबराने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए है। क्योंकि आए दिन मैंने जब देखा लोगों के घर में कई बार सूर्य अस्त के बाद यानी कि जब सूरज ढल जाता है, तो लोग अक्सर वो कार्य करते हैं जो उन्हें सूर्य उदय के समय करने चाहिए। यानी कि जब सूरज हो तब आपको ये कार्य करने चाहिए, परंतु आपके समय के आधार पर या कहीं न कहीं कुछ परेशानी के आधार पर आप लोग ये कार्य क्या करते हैं, शाम के समय करते हैं। और अगर ये कार्य किसी भी घर में आपके मित्र हों, आपके सहपाठी हों, आपके रिश्तेदार हों, जो भी है, आपके अपने घर में भी ये कार्य हो रहा है ना, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें या उनको जानकारी ज़रूर दें कि ये कार्य करना बहुत बड़ा अशुभ कहलाएगा। कैसे? समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी परेशानी में फँसे पड़े हो, कोई संकट है, कोई बाधा है, कोई तंत्र है, जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, आप पर्सनली मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो अपॉइंटमेंट बुक करा के। और मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करके आपको उसका सॉल्यूशन यानी कि समाधान दे दूंगा। जुड़ना कैसे है? आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आप अपॉइंटमेंट लिखिए। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आपको जो पेमेंट है वो पे कीजिए, टाइम लीजिए और उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से स्वयं मुझसे बात कीजिए, प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्यूशन ले लीजिए। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो सूर्यास्त के बाद गलती से भी आपने कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और क्यों माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है या धन की हानि आपकी शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज, सूरज के डूबने के साथ अंधकार की शुरुआत होती है, जिसे नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती है। रात के समय में ही तंत्र साधना भी की जाती है और जो ये निशिता काल में लोग जो होते हैं ना वो तंत्रों की सिद्धि करते हैं। अब मैं बात करूं, धर्म ग्रंथों में जो है वो सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। उनको करने से धन का नाश होता है और माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शाम होने पर यदि आप वो काम करते हैं तो आप कंगाल हो सकते हो, आप आर्थिक संकट के दलदल में फंस सकते हो। ये कौन से वो कारण हैं, क्या कार्य हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है बिना स्किप करे पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर आप उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ किसी का घर पैसों को लेकर बर्बाद हो और पैसों की परेशानी उसके घर में आए। तो सावधान करने के लिए ये वीडियो है, सतर्क रहिए और इसको समझिए और उसके आधार पे आप अपने घर पे ये कार्य कीजिए। सबसे पहली चीज़, सूर्यास्त के बाद आपने कौन से कार्य नहीं करने हैं। जो पहली चीज़ है, जब सूर्यास्त हो जाए ना तो आपको अपने घर में झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है। तो झाड़ू से साफ सफाई करते हैं और ऐसे स्थान पर ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो भई, जैसे ही 4 बजे के बाद मैं तो किसी को भी हर किसी को यही राय दूँगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, 4 बजे के बाद आप कभी भी झाड़ू और पोछा पकड़िए ही मत, ठीक है? उसे ऐसी जगह छुपा दीजिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली, सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होने लगे तो घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय में माता लक्ष्मी समेत देवी देवताओं का आगमन होता है। यदि आप दरवाजा बंद करके रखेंगे तो वो जो है वो बाहर से ही लौट जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं, जिससे अगर लाइट्स आप जलाओगे, जैसे शाम को कहते हैं ना, लाइट उजाला होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और जितना मतलब जगमगाहट होगी जिस घर में, तो उस घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर वास करेगी, पवित्र शक्तियाँ वास करेगी। और जितना अंधेरा होगा, वहाँ नकारात्मकता वास करेगी, नेगेटिविटी वास करेगी, ठीक है? अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली ये है कि संध्या के समय यानी कि शाम के समय किसी भी व्यक्ति को घर में सोना नहीं चाहिए। इससे नकारात्मकता, आलस्य आपके ऊपर हावी होता है
और घर में अलक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में उन्नति नहीं होती है क्योंकि धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी वहां नहीं वास करती है। अगली जो चीज है वो ये है कि संध्या के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दोष लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है और इससे घर में दरिद्रता आती है। शाम में तुलसी की पूजा और वहां पर दीप दान करने का विधान बताया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर के जो आंगन में तुलसी लगाते हैं और तुलसी में आप रोज दीप दान करते हैं, घी का दीपक या यथाशक्ति अनुसार आप तिल के तेल का दीपक, जो भी आप सामर्थ्य रखते हैं उसके अनुसार आप दीपक प्रज्वलित करें, आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। वहीं अगली चीज जो ध्यान रखने वाली है शाम के समय पे वो ये है कि शाम के समय आपको भूल कर भी दही, नमक, हल्दी, धन, ये चीजों का दान कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है? कई लोग इस चीज को मतलब अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अरे छोड़ कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पर आप देखोगे अगर आपकी इस तरीके की आदत है जहां पर आप इन चीजों का दान कर रहे हो शाम के समय, तो कहीं ना कहीं आपका धन कहीं और जा रहा है। आपके घर में टिकेगा ही नहीं धन, आपके घर में रुकेगा ही नहीं धन, वो कैश फ्लो बढ़ने की जगह घटता चला जाएगा। तो जितने लोगों की आदत है दही, नमक, हल्दी, धन, ये चीज दान करने की शाम के समय खासकर, तो वो रुक जाए, सावधान हो जाए, ऐसा कार्य ना करें। और ना ही सुई, लहसुन, प्याज और खट्टी चीजें घर से बाहर करना चाहिए। यानी कि जो सुई हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, खट्टी चीजें हो गई, घर से बाहर नहीं ले जानी चाहिए शाम के समय पे। ऐसा करना भी बहुत अशुभ माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार अगर मैं बताऊं तो शाम के समय में किसी को 1 रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है। सूर्यास्त के बाद कपड़ा धोने, नाखून और बाल काटने की भी मनाही बताई गई है। जूठे बर्तन भी नहीं धोने चाहिए। घर के अंदर इस समय कलेश, झगड़ा, वाद विवाद भी अगर आप करते हो, आपकी आदत है कि शाम को झगड़ा होना ही होना है या कलेश होना ही होना है, या पता है कि आज मतलब झगड़ा हो सकता है, तो उस चीज को रोक दो। सुबह के समय पे आप वो डिस्कशन करें। शाम के समय पे आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बने रहने की कामना करें। कोई भी झगड़ा, फसाद या इस तरीके की कोई भी चीजों में आप ना पड़े, खासकर शाम के समय, क्योंकि ये अत्यंत अशुभ फलदायी माना जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूँ, तो पुराण के में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो जीवन आत्मा को कई प्रकार की पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। और जब उसका अगला जन्म होगा तो उसके अंगों को समस्याएं आ सकती है, कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। तो ये भी हमारे इस जन्म में जो हम कर्म भोगते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्म पापों का हम जो है आज भोग रहे हैं। जो भी हमें मिल रहा है हमारे पाप कर्मों के कारण या हमारे सत्कर्मों के कारण हमें मिल रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान खास ही रखना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि पुराणों में, शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं, कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपने घर में इस चीज़ की सद्बुद्धि लाएं कि भाई इस तरीके से अगर हम कार्य करते हैं तो हमारे नुकसान से हम बच सकते हैं, परिवार में कलेश से बच सकते हैं और आपके घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी, अंधन के भंडारे भरेंगे, अगर आप इन बताए हुए नियमों से चलते हो। अगर आपको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और आप चाहते हो मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी, जय महालक्ष्मी या जय श्री नारायण ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ।